शुरू अकल। नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बांदा में मौजूद हूँ जहाँ पर नवाब टैंक है और नवाब टैंक के पास नज़दीक ये पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में काफ़ी युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। लेकिन यहाँ की सुख सुविधाएं के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि क्या सुविधाएं हैं और कैसा होना चाहिए। और जो भी अभी हमें जो देखने को मिला है तो बहुत सारा कचरा वगैरह वगैरह इस तरह से देखने को मिला है। भैया हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम भैया से जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है मैम। कहाँ से है भैया? मैं यहीं बांदा का रहने वाला हूँ। जी, कहाँ किस जगह है? बांदा में मैं रहता हूँ कालू कुआं के पास। आज अभी कहाँ पे आए हुए हैं? ये मैं नवाब टैंक के पास आया हूँ। आप देख रही हैं कि बांदा जगह का क्या नाम है? अब ये नवाब टैंक के आसपास का एरिया कहलाता है और ये पार्क यही उस नवाब टैंक के अंतर्गत ही आता है। जी जी जी। तो यहाँ पर जैसे आप लोग हमेशा आते हैं या कभी कभार आते हैं? मैम अब जैसे कभी कभार टाइम मिल गया कि घूमने का मन किया, जैसे आप खुद देख रही हैं कि बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास समय थोड़ा फुर्सत का मिल रहा है तो आपने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, प्रकृति के थोड़ा नज़दीक आते हैं। तो आप जब प्रकृति के नज़दीक आते हैं तो आप आते हैं कि पार्क में घूम ले थोड़ा। तो पार्क में क्या सुकून मिलता है आपको इस तरह के पार्क में? तो मैम अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कि आप कहीं और जा सकें, आपके पास यही ऑप्शन है। तो फिर वही बात हो गई कि ऑप्शन ही क्या है। तो आते हैं, फिर जब देखते हैं तो सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है कि हम सफाई सुरक्षा को लेके कुछ कर रहे हैं, यहाँ तो हमें कुछ दिखता नहीं है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ जो सरकार कह रही है कि जुलाई से हम प्लास्टिक बंद कर देंगे, वो खुद आप देख लीजिए प्लास्टिक कितना ज़्यादा यहाँ कचरा प्लास्टिक का पड़ा हुआ मिल रहा है। और यहाँ आप देख लीजिए कि जो आवारा तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ महिला सुरक्षा को लेके भी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी बहनों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी के साथ आके सुकून के 2 पल बिताना चाहें तो आप यहाँ आसानी से नहीं बिता सकते आपको, क्योंकि उनकी सुरक्षा का खतरा आपको कभी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ आवारा तत्व रहते हैं जो नशा गांजा और यहाँ सब चलता रहता है। तो ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस चीज़ की व्यवस्थाएं? मैम एक तो इसका सौंदर्यीकरण अच्छे से होना चाहिए। जो जिला प्रशासन है या तो राज्य सरकार है, मैं उसे गुहार करना चाहूँगा कि आप ये हमारे जिले के अंदर ये लग रहा है, मतलब पेड़ पौधे हैं तो प्रकृति का माहौल है, तो आप उसकी सौंदर्यीकरण पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। जिला प्रशासन अगर ध्यान दे ले तो कुछ अच्छा हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बेहतरी कर सकते हैं। यहाँ पीने का पानी का इंतजाम कोई नहीं है, वो आप दे सकते हैं। बस आप यही चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बैठने के लिए और घूमने के लिए ऐसी जगह है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, यही लगता है कि मतलब जो जिला प्रशासन है या राज्य सरकार है उनको ऐसी जगहों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि आप जब ऐसी जगहों का संरक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा संदेश जाता है। अगर कोई बाहर का आदमी भी आता है तो वो कहता है कि बांदा का जो जिला मुख्यालय है वहाँ मैं उस पार्क में गया था तो वो बहुत अच्छा पार्क है। वो दिल्ली से फिर कंपेयर करने लगता है कि वहाँ DDCA के मैदान हैं या उनके ग्राउंड है तो वो अच्छे हैं वहाँ से। तो यही हम लोगों को चाहिए। आप सामने देख रही हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेके यहाँ केंद्र सरकार ने सांसदों को फंड दिया था कि आप इसको बनवाइए। तो वहाँ केवल आपको तिरंगा झंडा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ सौंदर्यीकरण दिखता नहीं है ज़्यादा कुछ। क्या नाम बताओ? अनिल। तो देखा कि जैसे बांदा शहर के रहने वाले अनिल ने बताया है कि जिस तरह से सरकार संदेशा दे रही है उस तरह का सुंदरीकरण यहाँ पर है ही नहीं है। जो कि यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने फंड भी दिया था और वो फंड कहाँ गया ये तो पता ही नहीं है। ये तो लोग ही बता सकते हैं कि कहाँ गया। यहाँ पर लोगों को ये कहना है कि केवल झंडा ही दिख रहा है और ज़्यादा अधिक कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है जो ये निकल के आ रहा है। तो और भैया बात करेंगे जी, आपका क्या कहना है? किस बारे में? बस इस पार्क के बारे में। पार्क में कोई व्यवस्था नहीं है, देख ही रही हैं। क्या नाम है आपका? अभिराम सिंह। कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं लोकल बांदा से।
जी, कब कब आते हैं घूमने के लिए? यहाँ कभी कभार जब टाइम मिल गया। तो कैसा महसूस करते हैं? यहाँ बहुत बुरा फील होता है, यहाँ तो आते ही नहीं, हम उधर चले जाते हैं। कहाँ पे? ये जो ये सौंदर्यीकरण ये है जो इधर चले जाते हैं। जी, तो आज कैसे आ गए भैया? आज ऐसे ही हमने कहा वहाँ ना जाए, यहाँ ही देख लो, तो यहाँ बहुत बेकार है, ना साफ सफाई है, सब जगह गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा है। क्या असर पड़ रहा है साफ सफाई में? इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी। और बांदा जिले का नाम भी बदनाम हो रहा है इसमें। कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ हरियाली होना चाहिए, जैसे हम आना चाहें तो बैठें थोड़ी देर और प्रकृति का आनंद ले सकें। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी पार्क होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, ताकि यहाँ लोग आकर अपना जो घूमने फिरने की जगह है सुकून से यहाँ पर घूम सकें और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर गंदगी ही नज़र आ रही है और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और थोड़ा सा ये दिखा दीजिए, यहाँ पर ये हाथी बना हुआ है। आगे चलते हैं, आगे। तो और भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हम उनसे भी मिलवाएंगे। और यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह हैं, कुछ ऐसे चलो अलग अलग जगह हैं जहाँ पर पानी के फुहारे की व्यवस्थाएं थी पहले, लेकिन अगर अभी देखा जाए अभी के हाल में तो सारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पानी एक बूंद ही नहीं है। चलो आगे। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ पर बैठने वाले आए थे तो यहाँ पर बहुत सारी पन्नियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं और बाटल भी पड़ी हुई है, जिससे कि आग भी लोग लगाते हैं कि ये जो पन्नियाँ हैं ये जल जाएं। अरे बाबू 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 रुको। क्या नाम है बाबू? उत्कर्ष। कहाँ आए हैं? घूमने आए हैं क्या? कैसा लग रहा है? बता दो। हाँ? क्या देखा आपने? अरे अभी देखा नहीं, अभी देखेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। और बच्चों को लेकर आए हैं घुमाने के लिए आए हैं। कब आते हैं आप लोग? जब टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। जी। कभी क्या यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों के लिए? यहाँ पर तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये है कि उधर जो ऑक्सीजन पार्क है ना, उधर कुछ ठीक है। इधर थोड़ा सा अभी अव्यवस्था है। ये है। क्या अव्यवस्था है आपको नजर आ रही है? देखो यहाँ ना कोई घास फूस सब बड़े बड़े हैं और उसका जैसे पार्क है तो उसको उस हिसाब से सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था रखी हुई है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पार्क एक्चुअल में होता है सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि तो फिर वो उनके लिए फिर अगर लेडीज के लिए फिर बिल्कुल अलग होता है, उसमें फिर कोई जेंट्स के लिए अलाउ नहीं होता। पर ये छोटे मोटे कस्बों के लिए, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट और शहर के लिए। मैम आप कहाँ आए? घूमने के लिए? घूमने आए। कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा रोजी नाम है। जी, कैसा लग रहा है? बच्चों को एंजॉय करने आए लाके। तो आपको यहाँ पर घूम कर कैसे लग रहा है? ठीक है। खास कर क्या ठीक लग रहा है यहाँ पे? पहली बार आई हैं? नहीं, हम तो फिलहाल आते ही रहते थे। जी। तो इसी पार्क में आते हैं? कौन सी पार्क में आई हुई हैं? नवाब टैंक में। तो जैसे नाम है नवाब टैंक का, वैसे काम भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या पता, काफी देर में तो हम नहीं आए। पर वैसे देखने में हाँ, क्या लगता है? अब बच्चों के हिसाब से ठीक है ये घुमाने के लिए।
क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सोनी। कहाँ पे आई हुई है? अभी मैं इस समय यहाँ नवाबगंज में हूँ, नवाब टैंक के पार्क में। हाँ के पार्क में हूँ। अच्छा, जैसे नवाब टैंक का पार्क देखने को मिला है, ऐसा और कहीं भी मिला है? अभी फिलहाल में तो मैंने जो पार्क देखे हैं वो ऐसे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे पानी होना चाहिए जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, और घास भी बहुत बड़ी बड़ी है यहाँ पर। अगर गंदगी भी बहुत फैली है, जो लोग लाते हैं खाने के लिए वो यहीं फैला के चले जाते हैं। सफाई हमें खुद से रखनी होती है, लेकिन नहीं रखता है कोई, और इसकी देख रेख के लिए भी कोई नहीं है। मेन समस्या देख रेख की। हाँ, यहाँ पर एक गार्ड होना चाहिए जिसको देखना चाहिए, और डस्टबिन भी होना चाहिए जो नहीं है। थोड़े से झूले भी लगाए जाएं, बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था भी की जाए। तो हमने छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर बात की। जब निकल के आया कि यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य जगह देखा जाए, अन्य जगह की पार्क की तुलना की जाए तो वहाँ पर बहुत देखने को अलग ही मिलता है। मेन समस्या तो यहाँ पर एक भी गार्ड ही नहीं है, ताकि यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहाँ की सफाई व्यवस्थाएं देख सकें। तो दोस्तों, मैं अभी के लिए इतना ही आपसे बताना चाहती हूँ, और आगे फिर मिलते हैं खबर लहरिया फेसबुक लाइव में। जब तक के लिए